बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि आज हम नाउन कराने वाले हैं और नाउन को हम कुछ इस तरीके से समझाएंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है आप 10वीं 12वीं या छठी 7वीं 8वीं किसी भी क्लास में आप इंग्लिश सीख रहे हैं, वहां भी ये आपको मदद करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है वो है नाउन। बच्चों पहली क्लास से शुरू हो जाता है। पहली क्लास के बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है पहली दूसरी तीसरी और फिर 12वीं तक पढ़ाते हैं। अब जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नाउन या फिर बड़ी क्लास में नाउन से संबंधित कोई डिटेल्स आती है तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाउन को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। पहले हम आपको नाउन, उसके डेफिनेशन और उसके प्रकार समझाएंगे। उसके बाद हम जो है नंबर समझाएंगे, मेल फीमेल समझाएंगे और इनका यूज भी बताएंगे, कैसे इनका यूज होगा, कहाँ सिंगुलर यूज होंगे, कहाँ ये प्लूरल के रूप में इस्तेमाल होंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहले मैं डेफिनेशन दूंगा आपको नाउन की। नाउन है क्या, व्हाट इज नाउन? तो हम यूं कह सकते हैं नाम ही नाउन है। हिंदी में नाम ही नाउन है, किसी भी चीज का नाम। और डेफिनेशन इसकी हो सकती है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग्स, है ना। किसी भी चीज का नाम क्या है बच्चों? नाउन है। जैसे अनिल, सुनील, अली, अकबर, कुत्ता, बिल्ली, मकान, दरवाजा, राष्ट्रपति, मतलब जितने भी वर्ड हैं जो नाम होंगे वो क्या होंगे बच्चों? नाउन। अब बच्चों अगर हम इन नाउन को डिवाइड करें तो इनके 5 तरह के नाउन होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। और इनमें पहला नाउन है बच्चों प्रॉपर नाउन। बच्चों प्रॉपर नाउन के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। जैसे प्रॉपर मतलब होता है खुद का, प्रॉपर मतलब खुद का, और नाउन मतलब नाम। मैंने नाउन को नेम से डिनोट किया था, तो खुद का नाम। जैसे लाल किला, किले तो बहुत सारे हैं लेकिन उसका नाम जो है लाल किला है। और अकबर, है ना। किंग तो बहुत सारे हैं लेकिन अगर मैं कहूं अकबर वॉज द ग्रेट किंग, अकबर महान राजा था, तो किंग तो बहुत सारे हैं लेकिन अकबर उस पर्टिकुलर राजा का नाम है जिसे हम ग्रेट कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उसका खुद का नाम। ठीक है, जैसे रवि इज अ गुड बॉय, तो बॉय तो बहुत सारे हैं लेकिन रवि जिसका मैं नाम ले रहा हूं वो गुड बॉय है। ठीक है, तो अकबर हो गया, लाल किला हो गया। बच्चों ये क्या है? ये है बच्चों प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब खुद का, नाम मतलब नाउन। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो नाउन की बात करेंगे उसका नाम है बच्चों कॉमन नाउन। अब बच्चों कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन कैसे रिलेटेड है? जैसे बच्चों मैं आपसे कहूं बॉय, लड़का, ये बच्चों कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन में अब मैंने भी एक एग्जांपल दिया था, अकबर वाज अ ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा था। अब बच्चों महान राजा था, राजा क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों चेयर, बहुत सारी कुर्सियां हैं। ठीक है, तो चाहे वो प्लास्टिक की है, लकड़ी की है, उसे कहेंगे हम चेयर ही, चाहे वो लोहे की है तो चेयर क्या हुआ बच्चों? कॉमन नाउन। गर्ल, लड़की, चाहे वो इंडिया में कोई लड़की हो या फॉरेन में हो तो हम उसे गर्ल ही कहेंगे, लेकिन अगर उसका खुद का नाम है जैसे मतलब सोनी, मोनी, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या है बच्चों? वो है प्रॉपर नाउन, क्योंकि उसका खुद का हो गया। और गर्ल होगी बच्चों कॉमन नाउन। इसी तरीके से एप्पल, सेब कॉमन नाउन है। कैट, डॉग, फिश, ये बच्चों है कॉमन नाउन। ठीक है, जो तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन। बच्चों कलेक्टिव का मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, यानी कि इकट्ठा हम किसी को कोई नाम देते हैं, किसी भी चीज को अगर हम इकट्ठा कोई नाम दें तो क्या हुआ बच्चों? कलेक्टिव नाउन हुआ। ठीक है, कलेक्ट से हुआ, कलेक्ट कहते हैं इकट्ठे को, और किसी चीज को हम इकट्ठा कोई नाम देते हैं। जैसे टीम, भाई क्रिकेट की जो है या किसी भी चीज की टीम, फुटबॉल की, उनके सारे प्लेयरों को मिलाकर हम एक नाम दे देते हैं और कह देते हैं टीम। फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन, इन सबको, दादा दादी, इन सबको मिला के जो एक वो होता है उसे कहते हैं बच्चों फैमिली। ठीक है, फैमिली क्या हुआ बच्चों? ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से आर्मी, देखिए आर्मी में सोल्जर बहुत सारे होते हैं लेकिन बहुत सारे सोल्जरों को मिलाकर हम कह देते हैं आर्मी। इस तरीके से जैसे फ्लोर है, और फ्लोर का जो एक जगह कर देते तो उसे बंच कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिन वर्डों को अगर हम कॉमनली कहें, मतलब कुछ ग्रुप वाइज कहें, तो ऐसे ग्रुपों को हम बच्चों क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे बच्चों कलेक्टिव नाउन। ठीक है,
एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुका हूँ, फैमिली हो गया, आर्मी हो गया, इसके अलावा बंच हो गया और आपका टीम हो गया। ठीक, अब बच्चों फोर्थ नाउन के बारे में बात करेंगे। फोर्थ नाउन है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि वह नाम जो फीलिंग है, फीलिंग का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ठीक है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल फॉर जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को महसूस कर सकते हैं, ये बंदा ईमानदार है। ठीक है, डिसऑनेस्टी, बेईमानी, है ना, रॉयल्टी, ब्रेवरी, हैटर्ड, और बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जो किस रूप में इस्तेमाल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बच्चों बात करेंगे मटेरियल नाउन की। अब बच्चों मटेरियल नाउन है क्या? बच्चों जैसा कि आपको पता है कि मटेरियल, आपने देखा होगा बिल्डिंग बनाने के लिए भी बिल्डिंग का मटेरियल आ गया। तो मटेरियल का मतलब है जिससे कोई चीज बनाई जा सके। इसमें बच्चों आपका आयरन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगी, सैंड हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, है ना, गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। तो ये चीजें जिनसे हम कोई दूसरी चीज डेवलप करें, उन चीजों का जो नाम है वो बच्चों क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन कहलाएगा। बच्चों इसी तरह का मैं कंसेप्ट लेकर आ रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास स्टडी कर रहे हैं और उनको जो है एमटीएस का पेपर देना है, और मेरे पास इंग्लिश सीखने वाले भी काफी सारे बच्चे हैं। तो उसी हिसाब से मैं उनकी तैयारी करा रहा हूं, और हम मिलेंगे नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।